नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी की, जिन्होंने 7 समंदर पार इतिहास रच दिया है। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर वे चुने गए हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन हैं और भारत से आखिरकार उनका क्या रिश्ता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव जीत लिया। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं। ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वे लगातार ममदानी का विरोध कर रहे थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे। बुधवार को घोषित नतीजों में उन्होंने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए बड़ी जीत को दर्ज किया। ज़ोहरान ममदानी ने पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू क्योमो, जो कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, और रिपब्लिकन प्रत्याशी कर्टिस लीवा को मात दी। इससे पहले मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने सितंबर में चुनावी दौड़ में से नाम भी वापस ले लिया था। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव में जीत के बाद अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क की नई पीढ़ी को धन्यवाद, हम आपके लिए लड़ेंगे क्योंकि हम आपके ही हैं, भविष्य हमारे हाथ में है। मेरे दोस्तों, हमने एक राजनीतिक वंश को उखाड़ फेंका है। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि लेकिन आज रात मैं आखिर बार उनका नाम लूंगा, क्योंकि हम उस राजनीति को त्याग रहे हैं जो कुछ लोगों के प्रति जवाबदेह है। ममदानी ने कहा कि आज की रात आपने परिवर्तन के लिए जनादेश दे दिया है। एक नई तरह की राजनीति के लिए जनादेश आपकी तरफ से दिया गया है, और एक ऐसे शहर के लिए ये जनादेश है जिसे हम वहन कर सकते हैं। अपनी जीत की घोषणा करते हुए ममदानी ने कहा कि 1 जनवरी को न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ लूंगा। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है, जब लंबे समय से दमित एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि आज की उनकी चुनावी जीत सभी न्यूयॉर्क वासियों के लिए ही है। उन्होंने कहा कि ये शहर आपका है, ये लोकतंत्र भी आपका है। ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और रिपब्लिकन पार्टी के खराब प्रदर्शन के 2 कारण बताए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट कर लिखा था कि ट्रंप बैलेट पर नहीं थे और शटडाउन रिपब्लिकन के आज रात चुनाव हारने के 2 कारण थे। ट्रंप ने कहा कि इन कारणों ने नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाई है। न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी पीएम मोदी के धुर विरोधी हैं। नेतन्याहू से तुलना कर वॉर क्रिमिनल वे बता चुके हैं। न्यूयॉर्क में प्रचार के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को विवादित बयान दिया था, जब उनसे एक काल्पनिक सवाल पूछा गया था कि यदि पीएम मोदी न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या वे उनसे मुलाकात करेंगे। इस पर उन्होंने पीएम मोदी की तुलना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करते हुए कहा कि ये व्यक्ति एक युद्ध का अपराधी है। ममदानी ने गुजरात दंगे का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके पिता का परिवार भारत के गुजरात से है। ये वही राज्य है जहां पर 2002 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान करीब 1000 मुस्लिम लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उस समय राज्य में मोदी सरकार ने हिंसा पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे, बल्कि इसे बढ़ावा दिया था। उन्होंने आगे ये कहा था कि नरेंद्र मोदी ने दंगे को इस हद तक बढ़ावा दिया था कि गुजरात में आज कई लोग मानते हैं कि वहां पर मुस्लिम बचे ही नहीं हैं। 34 वर्षीय ममदानी कई महीनों से न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के चुनाव में सबसे आगे चल रहे थे। मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस लीवा और राजनीतिक रूप से दिग्गज पूर्व न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर एंड्रू क्वोमो को हराया। क्वोमो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय मूल के ममदानी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं, यानी कि ममदानी का बॉलीवुड से कनेक्शन है। हालांकि उन्होंने फिल्मों के लिए कोई योगदान तो नहीं दिया है। उनका जन्म और पालन पोषण युगांडा के कंपाला में हुआ। वे 7 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए। ममदानी हाल ही में 2018 में ही अमेरिकी नागरिक बने। वे पहली बार 2020 में न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। 36वें विधानसभा
क्षेत्र और उनके आसपास के एस्टोरिया, डिटमार्श, स्टाइनवे और एस्टोरिया हाइट्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके प्रोफाइल में लिखा गया है कि लोगों से ज्यादा मुनाफे को महत्व देने वाले बैंकों के साथ हर दिन बातचीत करने के बाद उन्हें इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि यह आवास संकट हमारे जीवन के लिए स्वाभाविक नहीं था, बल्कि एक विकल्प था। तो जोहरान ममदानी को लेकर आपके क्या विचार है? क्या आपने इनके चुनाव प्रचार को देखा है? और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से धमकियां देते थे कि अगर ममदानी जीत जाते हैं तो फिर हम वहां के लिए बजट नहीं देंगे, क्या लगता है कि पूरा राजनीतिक घटनाक्रम किस तरीके से रहेगा? डे टू डे न्यूज़ भारत की भी इस पर नजर रहेगी। तो वहीं इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।